भाई हमारे 500 वोट हैं और कांग्रेस नेता रवि बहादुर को विधायक जी को ये बोल दें कि हलजोड़े गाँव के अंदर आना जा, बिल्कुल भी अगर शाम तक आज 5 बजे तक हमारे गाँव में आएंगे तो ठीक है नहीं। हमें 15 दिन होगा हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, 2 यूपी के बंदे उनका मुकदमा दर्ज होएगा, हमारी हालत खस्ता होगी, ना हम मजदूरी करने के रहे ना हम मेहनत करने के रहे। अब ऐसो के हाँ अभी ऐसा नहीं कह दिया आपकी अभी क्या नाम इसमें आप उसे बुलाओ राजस्व विभाग को और वे पैमेस करके देंगे। अब हमारी जमीन है हम ही नहीं बुलाएंगे, ठीक है नहीं। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है रवि बहादुर जी को कहिए उनको शाम को हमें हलजोड़े में छाड़े, अगर आज शाम तक नहीं आए तो हलजोड़े में मत आवे, वोट के मामले में किसी भी तरीके से मत आवे, ठीक है नहीं। बस बोर्ड लगा दे, हम बोर्ड लगाएंगे वहाँ लिख के कोई भी कांग्रेस का नेता हमारे हलजोड़े गाँव में घुस ना जा, ठीक है नहीं, वोट के नाम से। बस ये बिल्कुल हमारा। नमस्कार आदाब, मैं राव ग्राम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। राजपूत समाज लगातार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के बड़बोले बोल पर सड़कों पर उतर गया, जिनको लेकर राजपूत समाज ने भगवानपुर थाने में तहरीर देकर भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह का पुतला आग के हवाले कर भगवानपुर कस्बे को महक सिंह मुर्दाबाद के नारों से गुंजा दिया। दरअसल राजपूत समाज को अंग्रेजों की औलाद बताने वाले महक सिंह को राजपूतों ने कहा, राजपूत समाज अपने आप में एक हिंदुस्तानी ब्रांड है जिन्होंने अलग अलग बिरादरियों की रक्षा के कारण अपने सर कटा दिए। राजपूतों ने हर बिरादरी की रक्षा की है और संविधान को जिंदा रखा है और एक भीम आर्मी है जिनके बिगड़ते बोलों ने संविधान आज खतरे में है। आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह राजपूत समाज पुतला दहन कर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के खिलाफ सड़कों पर उतर नारेबाजी करता साफ दिखाई दे रहा है। वहीं परवीन राणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि राजपूत समाज कायर नहीं है। हिंदू मुस्लिम राजपूत समाज के युवाओं में बारी रोष है, जिनकी छोटी सी एक झलक दिखाई गई है। ये राजपूत समाज का अल्टीमेटम है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हिंदू मुस्लिम राजपूत समाज के युवा सड़कों पर होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक संगठन बना हुआ है भीम आर्मी, और लगातार वो यहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उनके द्वारा। कभी कहीं पर कुछ बोला जाता है, कभी ऐसे ही कल एक क्षत्रिय समाज के बारे में भी बोला गया, तो जिसको लेकर सभी जनमानस में रोष है और आप देख भी रहे होंगे। उसी के खिलाफ आज तहरीर देने के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी बात चल रही है। गलती एक व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन सब समाज को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। उनके द्वारा जिस तरह कल बोला गया वो पहले अपना इतिहास बताएं। मैंने पहले भी कहा है कि 565 रियासतों में से 465 रियासतें जो थी क्षत्रिय समाज की थी। मैं अपना इतिहास बता दें, या तो वो स्कूल नहीं गए या आरक्षण से पास हुए हैं। किस तरह का बयान दिया गया उनके द्वारा पूरे क्षत्रिय समाज को कि अंग्रेजों को ये थे हमारे, तो जिस समय यहाँ पर अंग्रेज थे उस समय भी 400 रियासतें, रियासत का शब्द का अर्थ पता कर लें, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे, हमने अपने स्वयं रियासतें चलाई हैं। और उसके बाद में भारत सरकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कहने पर इन रियासतों का विलय हुआ है। आज 30 जून है, आज का इतिहास आप पढ़ सकते हो। आज ही के दिन 12 रियासतें मिलकर राजस्थान के अंदर एकीकरण कर राजपूत इतिहास लिखा गया था। इसके बाद धरने पर बैठ गए हैं, क्या वार्ता सफल नहीं हो पाई? नहीं, वार्ता सफल हो गई है। इन लोगों का कहना यह है कि जब तक यहाँ से एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती जब तक हम जाएंगे नहीं, तो एफआईआर लिखी जा रही है। द्वारा कोतवाली का घेराव किया गया है। घेराव के यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। कल एक असामाजिक तत्व ने समाज के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया वो बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, और कहीं से भी आप पूरे समाज को गाली दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी ये जो इस तरह की हरकत है, आप समाज में जाकर कभी किसी को गाली दोगे, कभी किसी को बुरा भला कहोगे, ये तो आप समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज में विघटनकारी शक्ति हो रही है, जो आप समाज को अलग अलग करना चाह रहे हैं। क्या है मतलब सोशल मीडिया पे एक अपनी वीडियो अपलोड की थी किसी ने, भीम आर्मी के किसी आदमी ने, जिसमें उसने पूरे क्षत्रिय समाज को गालियाँ दी, बुरा भला कहा गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हुए। गाली देने का ये अपनी राजनीति चमकाने का चक्कर है, अपने लोगों को सिर्फ भड़काना। जो लोग भोले भाले लोग साथ रहते हैं उन्हें इस तरह की बातें करके भड़काना, समाज में आग लगाना। वो चाहते हैं कि दूसरा समाज भी इस तरह की हरकत करे और फिर आपस में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो। धरने पर बैठ गए हैं, धरने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसकी कॉपी का इंतजार हो रहा है। ये कल प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी महक सिंह जी ने जो क्षत्रिय समाज के ऊपर गलत टिप्पणियाँ की है, हमें अंग्रेजों की औलाद वगैरह ये सब बताया है, उनको शायद अभी जानकारी नहीं है कि क्षत्रिय समाज वो समाज रहा है जिसके धड़ कटने के बाद, उसका सर कटने के बाद भी धड़ लड़ा करते थे इस देश के लिए।
जितना योगदान क्षत्रिय समाज ने दिया है शायद ही किसी ने दिया हो। और क्षत्रिय समाज हमें इसलिए नहीं कहा गया, हमने 36 विराजों का लालन पालन किया है, तब जाके हमें क्षत्रिय कहा गया। और हमने इस देश के लिए सर्वप्रथम हमने इस देश को माना है, हमने इस देश से ऊपर कभी किसी को नहीं वो किया। हमने इस देश को अखंड बनाने के लिए अपनी 550 प्लस रियासतें भी दान दी हैं बिना किसी शर्त के। लेकिन उसके बावजूद भी जो अज्ञानता का भाव लिए घूम रहे हैं वे हमको पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्योंकि मैं एक क्षत्रिय समाज का व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि मेरी मर्यादा क्या है। मुझे मेरे पूर्वजों से, मेरे बड़ों से मुझे शिक्षा मिली है कि मुझे दूसरे के प्रति कैसी भावना रखनी है और अपने लहजे को कैसे व्यक्त करना है। जो लोग खुद अपने आप को जो ऐसे होंगे में ही खुद गलत टिप्पणियाँ करते हैं, मुझे ऐसा कभी किसी मेरे महापुरुषों ने नहीं बताया। मैं ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और वो तुरंत जेल में जाए। जो भी न्याय व्यवस्था में उसके खिलाफ का वो हो, जो उन्हें ठाकुर समाज की भावना को ठेस पहुँचाने का कार्य किया है, दोनों समाजों को आपस में बिठाने का कार्य किया है, वो तो देश का माहौल खराब करने का काम किया है, तो उसके खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। अच्छा, तो क्या राजपूत समाज माफ करेगा फिर भी? माफ़ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो हमारे लिए हमारे महापुरुष सबसे पहले हैं। हमारे पास अब बचा ही जाए, रियासतें तो हमने दान कर दी, हमारे पास हमारे महापुरुष और उनका स्वाभिमान ही तो बचा है। और वो हमारे महापुरुषों के स्वाभिमान के खिलाफ लड़ेगा और उनको ठेस पहुँचाएगा, तो क्षत्रिय समाज ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो इस पूरे हरिद्वार जिले में, पूरे देश में ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर आएगा और अपनी कानून व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए धरने देगा। आक्रोशित पूरे देश में पूरा राजपूत, हिंदू मुस्लिम राजपूत बल्कि पूरा राजपूत क्षेत्र समाज इसे क्रोध में है। और बल्कि बड़गांव में क्या, यूपी या उत्तराखंड में हर जगह धरने प्रदर्शन रिपोर्टें करवाई गई हैं। अगर जो वो 3 दिन में गिरफ्तार नहीं होता तो हम सड़क पर भी आएंगे, धरना भी करेंगे, प्रदर्शन। अच्छा, पुतला दहन की तैयारी है हमें, अभी तत्काल में ही उस समय पुतला दहन किया जाएगा। अच्छा, सर बात यह है, ये दलाल हैं, ये नेता नहीं है, ना इन्होंने समाज का है, ना इन्हें बिरादरी का है, ना किसी का है। हमारी राजपूत बिरादरी ने तो 36 कौम के लोगों को पालने का काम किया है, अपने खून की बलिदान किया है, इनकी लड़कियों के साझा की, इन्हें जमीन से जो बेहीन थे इन्हें जमीन दी, रहने का घर नहीं था। और मैं महक सिंह को मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महक सिंह पता कर ले कि मेरे पापा ने किसका हल बाया है, किसकी रोटियाँ खा के पड़ा है। आज महक सिंह जमींदार बनने की तो किसी भी कीमत पर राजपूत, पूरे देश का हिंदू मुस्लिम राजपूत इकट्ठा हो गए, इस पर धरना भी करेगा और प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर अभी एक समाज के लोग आए थे, इनकी एक शिकायत पत्र था जिसमें इन्होंने ये आरोप लगाए कि इनके समाज के खिलाफ कुछ अभद्र और अनुचित टिप्पणियाँ की गई हैं। तो हमारी ये संज्ञान में भी आया, तो इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारी तरफ से की जाएगी। जी, उसका भी प्रोसेस पूरा जारी है, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अभी इनका संज्ञान लिया जा रहा है इनकी कंप्लेंट का।